मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। तो आज बात करते हैं कमोडिटीज के बारे में। कल हम लोगों ने एक करेक्शन आता हुआ देखा, लेकिन वो करेक्शन जो था शॉर्ट लिव था। आज फिर से हम लोगों ने गोल्ड और सिल्वर में एक अपसाइड आता हुआ देखा है। ये अपसाइड मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंटिन्यू होना चाहिए। कल कुछ डेटा आया जिसका इम्पैक्ट आता हुआ भी हम लोगों ने कमोडिटीज बाजार पे देखा था। और खासकर आज थोड़ी सी बात होगी एनर्जी काउंटर के बारे में, क्योंकि रिबाउंड काफी दिनों बाद आया है। नेचुरल गैस में रिबाउंड काफी दिनों बाद थोड़ा सा देखने को मिला है। क्रूड ऑयल में क्या है रीजन, डिस्कस करेंगे ये सारी ही चीजें। लेकिन सबसे पहले देखें कि हुआ क्या है। नेचुरल गैस में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा है यूएस में, तो डिमांड बढ़ी है। और इसकी वजह से हम लोगों ने देखा है कि एक अपसाइड आते हुए, लेकिन ये जो डिमांड है थोड़ा टेम्परेरी हो सकता है। और क्योंकि नेचुरल गैस का सप्लाई साइड काफी ज्यादा स्मूथ है। और इनफैक्ट अगर रशिया और यूक्रेन के फ्रंट पे ले, तो क्रूड ऑयल के बढ़ने का एक रीजन ये है क्योंकि तमाम जो फंडामेंटल्स हैं वो यहाँ पे बेयरिश है और प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है यहाँ पे। लेकिन एक चीज आया है, ट्रम्प ने काफी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दिए हैं रशिया के खिलाफ। और उन्होंने कहा है कि रशिया जो है वो काफी स्ट्रांग स्टेप ले रहा है और कंसिक्वेंसेस होंगे जैसा ट्रम्प बोलते हैं। तो अगर रशिया पे सैंक्शंस यहाँ पे डीप होता है तो क्रूड ऑयल प्राइसेस में थोड़ा सा फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको ये पता है कि रशिया ने अपनी पाइपलाइंस ढूंढ लिए हैं और उनकी जो मतलब क्रूड ऑयल का जो एक्सपोर्ट है वो अनइंटरप्टेड यहाँ पे अभी फिलहाल अच्छे से चल रहा है। तो चलिए यहाँ पे बात करेंगे, लेवल्स की ही बात करते हैं। और लेवल्स की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे इकोनॉमिक कैलेंडर शेयर करना चाहूंगी। अगर मैं ये कर दूं तो कल क्या हुआ ये आपको समझ में आएगा और इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि कल के दिन में कुछ डेटा यहाँ पे आना था। ये डेटा था आपको ड्यूरेबल गुड्स का डेटा आया, तो ये 7.6 से -7.6 एक्सपेक्टेड था, लेकिन -6.3 आया। अब आप कहेंगे कि ये ग्रीन में क्यों दिखा रहा है। एक्सपेक्टेड तो निगेटिव था, लेकिन उसमें अब कुछ बहुत बुरा होने वाला था उससे कम बुरा हुआ। तो हम क्या कहते हैं आम जिंदगी में कि चलो बढ़िया ही है, थोड़ा सा ही खराब होके रह गया। यही ड्यूरेबल गुड्स डेटा का ऑर्डर का जो कहानी यही थी। दूसरा है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें नजर आया है। 85.7 एक्सपेक्टेड था, आया 87.1, और एक्चुअल जो आया वो 98 था। अब जब हम देख रहे हैं डेटा, तो डेटा वाला जो सेक्शन है वो खत्म करके ही चलेंगे। आज है 28 मई। 28 मई को आपको मीटिंग है 11:30, एफओएमसी का मीटिंग मिनट्स है। इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको भी पता है कि कल देखने को मिलेगा। और थर्सडे क्या है, थर्सडे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जीडीपी है। -0.3 और -0.3, पहले भी ये पॉइंट -0.3 था, अब ये भी -0.3 ही यहाँ पे रहने की उम्मीद है। अगर ये जीडीपी डेटा अगर कम होके आता है, इससे भी बेकार होके आता है, तब गोल्ड में एक अपसाइड रहेगा। नहीं तो फिर आप जान सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड केप्ट हो सकता है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे ज्यादा लोग आ रहे हैं। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा आज आपको एपीआई के थ्रू पता चल सकता है। तो मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट डेटा थे। अब यहाँ पे सीधा चलेंगे हम लेवल्स के पास में कि लेवल्स यहाँ पे क्या बता रहा है। अब उससे पहले थोड़ा सा देखेंगे कि 2 दिनों में करेंसी में क्या हुआ। 2 दिनों में करेंसी में क्या हुआ, डॉलर इंडेक्स ने एक आपको डाउनसाइड लिया था 98.72, अगर आप याद करें तो। अब जो डॉलर इंडेक्स है ये ट्रेड हो रहा है करीब करीब 99.85। एक्सपेक्टेशन क्या है, कहाँ पे जा सकता है, तो ये 100 को पार कर सकता है। फिर इसका परिणाम क्या हुआ है हमारे करेंसी पे, कि हमारी करेंसी भी यहाँ पे एक बार अप्रिशिएट हुई थी, कहाँ तक, 84.79। अब कहाँ तक आ गई है, ये आ गई है 85.59, यानी कि आप 84 मतलब 90 पैसा तक यहाँ पे डिप्रिशिएट हुआ है। अगेन लग रहा है कि ये डिप्रिशिएट होके थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा, 85.8 के करीब। तो गोल्ड प्राइसेस पे अपना ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। ये हमने बात करी। विक्स की बात करेंगे तो विक्स यहाँ पे डाउनसाइड गया, तो सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे जो है गोल्ड की थोड़ी सी यहाँ पे कम हो सकती है। लेकिन गोल्ड में हम ये बोल ही नहीं सकते कि सेफ हेवन बाइंग जो है वो कम हो सकती है। हाँ, ये चीज यहाँ पे है, एक न्यूज में आपको देना चाहूंगी, और ये आपको डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पे है। अब शंघाई में बहुत ज्यादा फिजिकल डिलीवरी नहीं हो रही है। ये भी एक मामला है जहां पे हम लोगों ने देखा है कि गोल्ड में अब थोड़ा सा लिमिटेड अपसाइड रह रहा है। अब सीधा चलते हैं इंटरनेशनल गोल्ड के बारे में कि इंटरनेशनल गोल्ड में स्पॉट में क्या अभी है खबर। तो ये 3303 के लेवल से ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो मैंने आपको कहा था कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसको ब्रीच करेगा तभी जाके हम 3239 वाला लेवल देख पाएंगे। तो बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास है, इसको बिल्कुल चेक करते हुए रहना होगा। और अपसाइड आता भी है तो आज लिमिटेड रहेगा मेरे ख्याल से, और ये आता है तो 3340 तक हो सकता है। अगर फ्यूचर्स की बात की जाए तो फ्यूचर्स यहाँ पे 3309 है,
यानी कि स्पॉट से ये 4-5 डॉलर ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा है। तो इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी आप ले सकते हैं, लिमिटेड अपसाइड है, 33-42 डॉलर का एक अपसाइड दिखा सकता है। अगर इसने सपोर्ट को ब्रीच करा, सपोर्ट क्या है, मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मैं बताना चाहूंगी, 3280 को। 3280 ब्रीच करता है तब आप यहाँ पे नेक्स्ट डाउन साइड आता हुआ देख सकते हैं 3240 वाला। तो 3280 लोअर साइड, अपर साइड में 3342, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। और हमारा बाजार जो है आप यहाँ पे थोड़ा सा संभलता हुआ दिख रहा है। कल इसने कितना डाउन साइड लगाया, कल मैंने डाउन का बोला था कि एक करेक्शन गोल्ड और सिल्वर दोनों में एक्सपेक्टेड है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको लो लगा था 96,000, सॉरी 94,932 का, इसने 95,000 वाला लेवल टूटा था। और मैंने चैनल से बोला भी था कि अगर ये ब्रीच होता है तो 94,800 तक का लेवल से आएगा, लेकिन इतना ना आके उससे पहले यहाँ पे एक रिकवरी आई है। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार वही ऊपर गया तो अगेन 96,200 तक का जो प्राइसेस है वो कवर कर सकता है। और लोअर साइड में आप कल का लो का ही सपोर्ट लेके चलेंगे, उसको तोड़ेगा तभी जाके हम 94,200 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। तो क्लियर है, बायस फिलहाल के लिए यहाँ पे अपसाइड है। सिल्वर में अगेन वही बात मैं बार बार बोल रही हूँ, वही लेवल्स है जहां से मामला नीचे की तरफ आ जाता है, ये है 98,325। अभी फिर से इसने कोशिश करी है ऊपर जाने की, तो अगर 98,325 को ब्रीच कर देता है सिल्वर, तो हमारा जो नेक्स्ट आपका मतलब कि अपसाइड लेवल बनेगा वो सीधा 99,000, 99,300 का बनेगा। यानी कि बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, 98,325 से ऊपर बढ़ा तो 1,000 रुपए और का अपसाइड देख सकता है। नहीं तो अपना कल का लो जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ काम करेगा, और ये है 96,450 का। तो आज इसमें भी बायस अपसाइड का है। अब चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल का मैंने आपको न्यूज बताया कि ट्रम्प की वजह से यहाँ पे एक उनका टेंशन वाला नेचर है, मतलब कुछ ना कुछ वो बोलते रहते हैं ताकि जियो पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल उथल पुथल हुआ रहे। तो 62.5 ये एक लेवल है जहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि क्रूड संभल के ऊपर की तरफ आ सकता है। हमारे बाजार में ये 5300 से 5320 का लेवल है, तो उस लेवल को आप वॉच कर सकते हैं, उसको ध्यान में रख सकते हैं। नेचुरल गैस से मैंने आपको 3.76 का यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, और आज कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट है इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। पिछला कॉन्ट्रैक्ट जो था वो कहाँ पे बंद हुआ था, वो हुआ था 3.38, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रीमियम पे थी, ये कहाँ है 3.75। यानी कि मामला यहाँ पे 40-50 पैसे ऊपर ये खुला है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट गैप है, सेंट्स है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट गैप है। इसको बहुत ज्यादा ये नहीं लीजिएगा कि 6-7% का अपसाइड आ गया या 10% का अपसाइड आ गया। और यहाँ से भी मुझे अपसाइड लग रहा है, मुझे लग रहा है कि 3.9 से $4 को फिर से नाइमेक्स में नेचुरल गैस चेज कर सकता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए मेरी यहाँ पे राय रहेगी, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा है तो हीटिंग कूलिंग डिमांड वहां पे निकल के आया है। हमारा बाजार उसको कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकता है, 340, 335 से 340 मुझे लग रहा है हायर साइड। अगर थोड़ा करेक्ट होता है तो नीचे कहाँ की तैयारी रखनी चाहिए, तो 315, 316 की तैयारी रखनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारा है बेस मेटल काउंटर। बेस मेटल काउंटर में अब मुझे लग रहा है कि आपको संभल के ट्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे प्राइसेस जो है, अब कॉपर के बारे में मैंने यहाँ पे देखा, आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, बहुत बढ़िया आर्टिकल था, अमित गुप्ता जी का आर्टिकल, और इसमें मैंने ये देखा है कि कॉपर की इन्वेंट्रीज जो है वो यहाँ पे बढ़ रही है। मैं इसको एक बार शेयर करना चाहूंगी ताकि आप इसे खुद भी देख पाए। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम है ना, कॉपर की इन्वेंट्रीज जो है कॉमिक्स रजिस्टर्ड वेयर हाउसेज है ओवरटेकन दोज एलएमई। एलएमई में यहाँ पे उन्होंने मतलब कि बढ़ा है। एलएमई की इन्वेंट्रीज कितनी डिक्लाइन हुई थी, 37% यहाँ पे डिक्लाइन हुई थी। शेफे में भी यहाँ पे इन्वेंट्रीज कम हुआ है, लेकिन आपको कॉमिक्स में इन्वेंट्रीज बढ़ी हैं। तो कॉमिक्स कॉपर inventories now exceed LME for the first time since 2022. COMEX stocks have surged 87%. LME warehouses see 37% drop in copper inventories, और US price premium hit 683 tons, peaking at 1572 टन इन मार्च। यानी कि जो मार्च में जो प्रीमियम बना हुआ था 1572 का, वो प्रीमियम अब यहाँ पे 683 का आ गया है। तो थोड़ा सा मुझे अब डाउन साइड जो है वो लग रहा है कि कॉपर में देखने को मिल सकता है। तो ये एक बढ़िया मुझे लगा कि एक अपडेट था जो मुझे आपको देना चाहिए। तो बेस मेटल काउंटर में अपना जो अपसाइड रहेगा वो लिमिटेड रहेगा। कॉपर में अगेन मैं कहूंगी कि एक बार
मुझे लग रहा है कि 880 आना चाहिए और नीचे की तरफ 855 का जो लेवल है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कमोडिटी भी कॉपर है, लेकिन अपसाइड लिमिटेड रहेगा। बहुत ज्यादा इसमें सोच के ना चले कि 900 950 वाला लेवल आएगा। एल्यूमिनियम आज बिल्कुल रेंज में है, लेकिन अगर कॉपर थोड़ा सपोर्ट, क्रूड थोड़ा सपोर्ट करे तो ये अपसाइड दिखाएगा। तो इनफैक्ट 240.5, यानी कि 1 से 1.5 रुपए तक की जो बढ़त है वो आज के दिन में यहाँ पे आ सकती है। जिंक बिल्कुल रेंज में है, तो जिंक यहाँ पे रिस्की है, इसमें एकदम से रेंज रहेगा आज। इसमें अगर 258 से ऊपर जाए, 257 से ऊपर जाए तो ही आपको कुछ सोचना चाहिए, अदरवाइज एक फॉल भी देखने को मिल सकता है। अब आते हैं एग्री काउंटर पे। एग्री काउंटर पे काफी एक अच्छा मूव बन रहा है जीरे में। इसने लॉन्ग टर्म, जिसने फेब्रवरी में लो लगाया था 20,560 के करीब, वहां से ये कमोडिटी अब वापसी की तैयारी कर रहा है। यानी कि अब किसान फिर से माल को होल्ड करते हैं, तो इसमें फिर से जो लेवल मिलेगा देखने को वो 21,000 से 21,200 300 के लेवल्स जो है वो मिल सकते हैं। तो जिन लोगों का पोजिशनली ध्यान है या जो फार्मर्स है वो प्लीज यहाँ पे आप होल्ड करिए अपने स्टॉक्स को, और ऊपर की तरफ आप वेट करिए 21,000 से 21,500। इसका जो टाइम पीरियड होगा होल्ड करने का 1 से 2 हफ्ता होगा, और मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ हो सकता है। आज का दिन टर्मरिक के लिए भी खास है, क्योंकि टर्मरिक में अब एपीएमसी से कम माल आ रहा है, और जो प्रीमियम क्वालिटी है वो यहाँ पे कम है। तो मेरे ख्याल से 14,250 ये एक लेवल है जहाँ पे टर्मरिक धीरे धीरे जा सकती है, और सपोर्ट जो है वो इसका बन रहा है 13,500 का। तो अपसाइड 14,250, नीचे 13,500, और बायस जो है वो थोड़ा सा अपसाइड है। आज स्पाइसेस में चमक बढ़ सकती है, और मुझे लग रहा है कि धनिया में भी एक खरीदारी रहनी चाहिए। और 7140 हम यहाँ पे 1 से 2 दिनों में आता हुआ देख सकते हैं। 7140 से 7200 का ये रेजिस्टेंस रहेगा, और इस सपोर्ट को ब्रीच नहीं कर रहा है। मैं आपसे मेंशन करना चाहूंगी 7014, 7014 को जब तक ब्रीच नहीं करता तब तक मुझे लग रहा है अपसाइड है। जैसे ही 7014 को ब्रीच करे 7014, तो नीचे की तरफ का प्राइस आपको आ सकता है 6940 वाला। कैस्टर में किसान भाई ने यहाँ पे क्वेरी करी थी कि उनके पास कैस्टर है। मैं उनसे विनम्र निवेदन है कि आप इसको होल्ड करिए। इस कमोडिटी में इस बारी प्रोडक्शन कम है, और थोड़ा सा अराइवल प्रेशर था, तो जिसकी वजह से प्राइसेस में एक डाउनसाइड देखने को मिला है। 6440 मुझे लग रहा है कि अगर आप 2 महीना अगर आप होल्ड करके चलते हैं तो प्राइसेस आपको 67 6800 का लेवल दिखा सकता है। ये किसान भाई के लिए है, ये डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं बोल रही हूँ। मुझे लग रहा है कि स्पॉट में प्राइसेस बढ़ेगा, और इसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा होल्ड करने की यहाँ पे सलाह रहेगी। वॉर काउंटर बिल्कुल भी अभी बढ़ने के उसमें नहीं है, और नीचे की तरफ 9530 मुझे लग रहा है कि ग्वारगम आ सकता है। ग्वारसीड में मुझे लग रहा है कि फिर से एक डाउनवर्ड मोमेंटम बनेगा, तो 5100 यहाँ पे ग्वारसीड आ सकता है। लेकिन एक कमोडिटी में बहुत जान है अभी, और वो लोअर लेवल नहीं दिखा रहा, और बार बार लोअर लेवल से एक बाइंग आ रही है, ये है कॉटन ऑयल सीड केक। कुछ इंजीनियर्स ने उन्होंने क्वेरी करी थी कि हमारा डेरिवेटिव पे काफी ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट आता है। उनसे मैं ये बोलना चाहूंगी कि सोया मील, मस्टर्ड मील, कॉर्न, सबके प्राइसेस नीचे आए थे। उसका इम्पैक्ट हम लोगों ने कोकुट पे भी आता हुआ देखा था, लेकिन ये प्रोटीन मील है, और मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। आने वाले समय में आपको 3100 के प्राइसेस ऊपर की तरफ रहेंगे, और नीचे नीचे वाला जो साइड है 2950 2920 तक यहाँ पे लिमिटेड हो सकता है। तो मेरे ख्याल से कोकवुड एक अच्छी कमोडिटी है, स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, और वो आपके रॉ मटेरियल को भी एक अपसाइड दे सकता है यहाँ पे। तो ये आज का अपडेट था आपका। आज का अपडेट आपको कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा, और कमेंट्स करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि इसकी रीच बढ़े। थैंक यू।